नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, अपनी टीम के साथ पहुंचे नैमिषारण और वहां की जानकारी लेते हुए मिले पंडित सोनू शास्त्री से। शास्त्री जी ने बताया कि सब तीर्थ धाम से सबसे बड़ा धाम नैमिषारण का है। नैमिषारण धाम सतयुग से चला आ रहा है। यहाँ पर सूत जी ने 88,000 ऋषि मुनियों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई और पांचों पांडवों ने 12 साल तक यहाँ तपस्या की। पंडित सोनू शास्त्री जी से मिले और उन्होंने बताया कि नैमिषारण धाम के मात्र दर्शन करने से ही लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे क्या कुछ चर्चा हुई, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नमस्कार, मैं हूं राकेश शर्मा। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। इस टाइम नीमसार के अंदर आए हैं और नीमसार के दूर दूर से लोग पूरे भारत देश से आते हैं दर्शन के लिए। तो नीमसार के दर्शन इस तरह से होते हैं। आइए मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं कि ये नीमसार धाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आइए इसके बारे में मैं यहाँ के पंडा लोग हैं उनसे मैं पूछता हूँ यहाँ की स्टोरी क्या है। महाराज जी, यहाँ का क्या स्टोरी है उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को मेरे। बोलिए नैमिषारण धाम की जय जय। ये सतयुग का तीर्थ नैमिषारण। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम चतुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगापुर। भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं सबसे प्रथम तीर्थ नैमिषारण। ये सतयुग का तीर्थ नैमिषारण। सतयुग में नैमिषारण तीर्थ है, त्रेता में पुष्कर तीर्थ है, द्वापर में कुरुक्षेत्र है, कलयुग में गंगा मैया है। भारतवर्ष में जितने तीर्थ हैं सबसे प्रथम तीर्थ नैमिषारण। यहीं पर सूत जी ने बैठ करके 88,000 ऋषियों की भगवान की सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई, जो आप लोग घर में सुनते हो। यहीं पर 5 पांडवों ने बैठ करके 12 साल तपस्या किया। इसी भूमि पर माँ ऋषि दधीच जी ने अपनी अस्थियों का दान किया, जिनकी अस्थियों से 4 वज्र बने, गांडीव, पिनाक, सारंग, वज्र शक्ति, जिससे वृत्यासुर नामक राक्षस का वध हुआ। जैसे अयोध्या भगवान की जन्मभूमि है, मथुरा वृंदावन रासभूमि है, नैमिषारण जो है ये भगवान की तपोभूमि है और नाभि गया है। यहाँ दर्शन कर लेने से, चक्र भगवान का आचमन कर लेने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्ध दाता। सभी साधकों को सिद्धि बुद्धि प्रदान कर देने वाली भूमि नैमिषारण है। इसके लिए जितना बोलेंगे उतना कम है। ये नैमिषारण जो है एक पवित्र भूमि है और नाभि गया है, पृथ्वी का मध्य भाग है, पृथ्वी का बीचों बीच का सेंटर है। बोलिए नैमिषारण धाम की। महाराज जी, ये नैमिषारण धाम कहाँ से यहाँ भक्त लोग आते हैं? यहाँ पर भक्त लोग हर जगह से आते हैं, देश विदेश हर जगह का आदमी आता है। ये पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण है। जितने भी तीर्थ हैं सबसे प्रथम तीर्थ नैमिषारण है। सतयुग का तीर्थ नैमिषारण। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम चतुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगापुर। सतयुग में नैमिषारण तीर्थ की महिमा है, त्रेता में पुष्कर तीर्थ की महिमा है, द्वापर में कुरुक्षेत्र की महिमा है, कलयुग में गंगा मैया की महिमा है। मतलब भारतवर्ष में जितने तीर्थ हैं सबसे प्रथम तीर्थ नैमिषारण है। इसलिए यहाँ हर देश हर प्रांत का आदमी आता है दर्शन करने लेने के लिए। इसी भूमि पर राजा मनु रानी शत्रुपा ने एक पुत्र के लिए तपस्या किया। भगवान नारायण ने इस भूमि पर उनको 4 पुत्र का वरदान दे दिया। कैसी तपस्या की? विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा, उतरे जाए धेनु मत तीरा, हर्ष नहाए निर्मल लीरा। राजा मनु रानी शत्रुपा दोनों पति पत्नी बैठ करके 12 मंत्र का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उन्होंने जाप किया कितने वर्ष? 23,000 वर्ष। उन्होंने एक पुत्र के लिए तपस्या की, भगवान ने 4 पुत्र का वरदान दिया। कहा, मांगो तुम्हें समान तुम संकौन। भगवान आप देना चाहते हो, आपके समान पुत्र चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ तपस्या की है। भगवान नारायण ने तथास्तु किया कि तुमने एक पुत्र के लिए तपस्या की है, मैं तुमको 4 पुत्र का वरदान देता हूँ। राजा मनु रानी शत्रुपा ने अपने शरीर का यहाँ त्याग किया। त्रेता में फिर उनका अवतार हुआ, वो राजा दशरथ बने और रानी कौशल्या बनी। भगवान राम का प्राकट्य हुआ, जिनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न।
तो नैमिषारण जो है ये भगवान की तपोभूमि है। यहाँ तप करने से, भजन करने से, दान करने से, पूजन करने से व्यक्ति को 4 गुना रिजल्ट प्राप्त होता है। अन्य तीर्थों में 1 गुना, लेकिन नैमिषारण तीर्थ में जो व्यक्ति भजन करता है, पूजन करता है, संकल्प करता है, दान करता है, उसको यहाँ पर 4 गुना फल प्राप्त होता है। सूत जी ने इसी भूमि पर बैठ करके 88,000 ऋषियों को भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाई है, जिसमें प्रथम श्लोक निकलता है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषियः शौनकादया प्रप्रचुर मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। सूत जी ने इस भूमि पर बैठ करके कथा का पान किया, उनकी इच्छाएं पूरी हुई। तो नैमिषारण जो है पवित्र भूमि है, तपोभूमि है। यहाँ पर पूजन करने से, यज्ञ करने से, दान करने से, धर्म करने से, भजन करने से 4 गुना फल प्राप्त होता है। पंडित सोनू शास्त्री, नैमिषारण। ये थे नीमसार के पंडा जी जिन्होंने यहाँ की स्टोरी बताई, और मैं हूँ राकेश शर्मा, अब तक टीवी चैनल।